हे श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए उस अलौकिक दृश्य की जहाँ पर साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके समीप खड़ी है शीतल शांत और सौंदर्य की मूर्ति माता रुक्मणी। वही रुक्मणी जिनके एक पत्र से श्री कृष्ण उनसे विवाह कर लेते हैं। किंतु आज द्वारिका के इस वैभवशाली महल में एक विचित्र लीला होने वाली है। आज साक्षात ब्रह्मा माता रुक्मणी की परीक्षा लेने वाले हैं। आइए जानते हैं वो कौन सा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी से किया कि वो मूर्छित हो गई। बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय रुक्मणी कृष्ण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी के शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। माता रुक्मणी जो स्वयं महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है, वे अपने प्रभु की सेवा में लीन थी। वे अपने हाथों में स्वर्ण जड़ित दंड लेकर प्रभु को चावर डुला रही थी और मंद मंद गति से भगवान को पंखा झल रही थी। माता के चरणों में जो नुपुर की मधुरता धपनी उस वातावरण को और भी भक्तिमय बना रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मणी जी की भक्ति और सेवा इतनी पूर्ण है जिसमें कहीं कोई शून्यता नहीं है। तब प्रभु के मन में एक कौतुक विनोद उत्पन्न हुआ। प्रभु अपने प्रिय पत्नी के हृदय की गहराई को संसार के सम्मुख प्रकट करना चाहते थे। अचानक भगवान श्री कृष्ण ने एक लंबी सांस ली और अत्यंत गंभीर होकर रुक्मणी जी की ओर देखा। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में विष घोलते हुए कहा, हे राजकुमारी, हे विदर्भी, मुझे लगता है कि तुम विवाह के समय एक बड़ी भूल कर चुकी हो। देखो, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा जैसे कि शिशुपाल, शालब्य और जरासंध तुम्हारे पानी ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो वैभवशाली थे, बलवान थे और उनके पास अपार धन संपदा थी। उनके सामने मैं क्या हूँ? प्रभु आगे कहते हैं, मैं तो केवल एक ग्वाला हूँ। मेरा कोई निश्चित कुल नहीं है, मेरा कोई राज्य नहीं। मैं तो समुद्र के बीच इस किले में छिपा बैठा हूँ। मेरा स्वभाव भी विचित्र है, मैं किसी नियम को नहीं मानता। जो लोग मेरे पीछे चलते हैं वे भी प्राय दुखी और निर्धनी ही रहते हैं। तुमने मुझ जैसे अकिंचित को अपना वर चुनकर अपने भविष्य के साथ अन्याय कर दिया। प्रभु ने अंत में सबसे कठोर प्रहार किया। कहा, हे प्रिय, तुम अभी स्वतंत्र हो, अभी भी समय नहीं बिगड़ा है। तुम किसी श्रेष्ठ और पराक्रमी राजा को अपना स्वामी चुन सकती हो, जो तुम्हें वो सब दे सके जो एक राजकुमारी का अधिकार होता है। मैंने तो मात्र तुम्हारे पत्र के कारण दयावश तुम्हें हरकर यहाँ पर लाया था। भगवान के मुख से निकला हुआ ये शब्द माता रुक्मणी के कानों में पिघले हुए शीशे के समान जाकर लगा। माता रुक्मणी के हाथ से वो चवर गिर गया। माता रुक्मणी ने सोचा, जिस प्रभु के लिए उन्होंने अपना कुल, देश, सर्वस्व त्याग किया, आज वही कृष्ण उन्हें त्यागने की बात कर रहे हैं। रुक्मणी जी के मन में ये विचार आया कि शायद प्रभु मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं है। माता रुक्मणी को लगा कि प्राण वल्लभ उनसे सदा के लिए विमुख हो रहे हैं। विरह की इस कल्पना मात्र से माता का हृदय कंपित हो उठा। उनकी सांसें रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे किसी सूखे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ती है। माता के सुंदर केस बिखर गए और उनकी चेतना शून्य हो जाती है। जब भगवान ने देखा कि उनके परिहास से माता रुक्मणी के प्राणों पर संकट आ गया, उस समय उनका भक्ति वात्सल्य हृदय द्रवित हो गया। प्रभु तुरंत पलंग से उठकर माता को गोद में उठा लेते हैं। श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से रुक्मणी जी के मुख को पोंछा, उनके मुख पर जल की बूंदें छिड़की और प्रेम से उन्हें सहलाने लगे। प्रभु ने कहा,
हे प्रिय, जागो, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। मैं तो बस तुम्हारे सुंदर मुख पर प्रेम भरा क्रोध देखना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों को सत्य मान लोगी। तुम तो मेरी नित्य संगिनी हो। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व वैसा ही है जैसे सूर्य के बिना प्रकाश। जब माता रुक्मिणी की चेतना आई तो उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने भगवान के वचनों का जो उत्तर दिया वो संपूर्ण जगत के लिए भक्ति का सर्वोच्च पाठ है। माता रुक्मिणी कहती है, हे नाथ, आपने जो कहा वो पूर्णतः सत्य है। आपने कहा कि आपका कोई कुल नहीं, सत्य है क्योंकि आप अनादि है। आपने कहा आप समुद्र के बीच छिपे हैं, सत्य है क्योंकि आप योगी के हृदय के समुद्र में वास करते हैं। आपने कहा आप निर्धन के प्रिय है, सत्य है क्योंकि जो संसार के धन और मोह को छोड़ देता है वही तो आपको पा सकता है। मैं तो आपके योग्य कभी नहीं थी। मैं तो आपके चरणों के धूल के एक कण के समान भी नहीं। रुक्मिणी जी के इस निष्ठा को देखकर प्रभु विनम्र के साथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये लीला हमें ये सिखाती है कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य गिराना नहीं बल्कि उनके प्रेम की गहराई को नापना होता है। आप जानते हैं माता रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी कैसे है। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति द्वारिका की महारानी माता रुक्मिणी कोई साधारण स्त्री नहीं, वो तो साक्षात लक्ष्मी मानी जाती है। नारायण के साथ पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने और भक्तों को आनंद प्राप्त करने के लिए वे प्रभु के साथ अवतरित हुई थी। सनातन शास्त्रों का यह अटल सिद्धांत है कि जब जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर किसी भी रूप में अवतार लेते हैं, माता लक्ष्मी भी उनके साथ सम्मिलित होती है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी नित्य है और भगवान विष्णु की कभी न छूटने वाली शक्ति है। यदि विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता है, यदि विष्णु कृष्ण है तो लक्ष्मी रुक्मिणी है। श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की पुत्री के रूप में केवल लोक लीला के लिए प्रकट हुई थी। वास्तव में वे तो साक्षात महालक्ष्मी हैं। रुक्मिणी जी का जन्म साधारण गर्भ से नहीं हुआ था बल्कि एक दिव्य संकल्प के रूप में हुआ था। विदर्भ देश में उनका प्राकट्य हुआ। माता रुक्मिणी के जन्म के बाद से ही संपूर्ण राज्य में मंगल होने लगा था। उनके शरीर से निकलने वाली आभा साधारण शिशु जैसी नहीं थी बल्कि कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थी। ज्योतिषों के अनुसार माता रुक्मिणी के लक्षण बहुत ज्यादा शुभ और वैकुंठ स्वामिनी जैसे थे। माता रुक्मिणी का सौंदर्य, उनकी बुद्धि, उनका स्वभाव सब कुछ दिव्य था। लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्य प्रदान करने वाली है। रुक्मिणी जी का एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण थे, जो ये सिद्ध करता है कि सदैव अपनी शक्तिमान को ही आकर्षित करना। माता रुक्मिणी का लक्ष्मी स्वरूपा होना उस पत्र में झलकता है जो उन्होंने श्री कृष्ण को लिखा था। उस पत्र के 7 श्लोक भक्ति के 7 सोपान हैं। एक साधारण राजकुमारी कभी भी भगवान को इस अधिकार से नहीं बुला सकती। ये केवल महालक्ष्मी ही कर सकती है। ये पत्र जीवात्मा का परमात्मा से मिलन के प्रति तड़प नहीं बल्कि शक्ति का शिव से मिलन की घोषणा है। उन्होंने कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, जो केवल विष्णु का ही नाम है। द्वारका में माता रुक्मिणी का जो महल था वो ऐश्वर्य का परिकाष्ठा था। महालक्ष्मी के रूप में वे श्री की अधित्राष्ट्री देवी है। उनके महल में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहा, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि साक्षात लक्ष्मी होने के बाद भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे स्वयं भगवान के चरणों की सेवा करती थी। लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला है, वे एक स्थान पर नहीं टिकती। हे प्रिय रुक्मिणी और श्री कृष्ण के भक्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ, पुराण और शास्त्रों में ऐसे हजारों वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा जो ये सिद्ध करता है कि माता रुक्मिणी ही माता लक्ष्मी है।
तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।